विदेशियों को, गांव वासियों को, क्षेत्रवासियों को, पूरे आगरा वासियों को राम जन्मभूमि में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय मैं आई हूँ मंदिर अपने रुचका रामड़ी सेवा धाम राम कृष्ण तेरा धाम मंदिर जो है उसमें मैं आई हूँ। और मैंने भी यहाँ पर पूजा पाठ करके भगवान की प्रार्थना अर्चना वंदना की है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःख भाग् भवेति। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ, राम राज्य तभी आएगा जब आप सब लोग राम जैसे बनोगे। राम जीवन में 4 चीज़ें थीं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी आएंगे, जब राम जी आएंगे तो राम राज आएगा। तो राम राज्य कैसे आएगा? क्योंकि राम के जीवन में 4 चीज़ें थीं। तो आप सबके जीवन में 4 चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें? मर्यादा, आदर्श, नम्रता, सरलता। क्योंकि राम के जीवन में ये 4 चीज़ें थीं और हर मानव के जीवन में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। कहा जाता है कि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम के जीवन में सबसे बड़ी बात थी मर्यादा। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और पुरुषों में उत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्शवान थे राम, चरित्रवान थे राम, राम सरल थे। 4 गुण पाए गए राम के जीवन में, मर्यादा, आदर्श, नम्रता, सरलता। और ये चारों चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में मर्यादा है, जिसके जीवन में आदर्श है, जिसके जीवन में नम्रता है, जिसके जीवन में सरलता है, वो अवश्य राम है, इसमें शक वाली कोई बात नहीं। राम के जीवन की सरलता मैं बताऊं कौन थी? सबसे बड़ी सरलता राम के जीवन में थी जब राम जी पुष्प वाटिका में गए। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। तो राम ने जब सीता को देखा, सीता को देखकर राम को सीता से प्रेम हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम गए थे सुबह, आ रहे हो इतने 12 बजे, ये पूजा का टाइम है, क्या करते रहे? तो राम जी को झूठ बोलना नहीं आता था। राम जी इतने सरल थे, इतने सरल थे कि राम ने गुरुदेव से साफ साफ कह दिया कि गुरुदेव हम जनक की पुष्प वाटिका में गए, हमने वहाँ पर जानकी को देखा, वो हमें बहुत अच्छी लगी, तो हम उनको देखते रह गए, इसीलिए हम लेट हो गए। मतलब राम ने साफ साफ बता दिया, झूठ बोलना नहीं आता। तो आज की जनरेशन हो तो तुरंत झूठ बोल दें, बहाना बना दें, लेकिन राम ने साफ साफ बना दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जान गए कि राम को सीता से प्रेम हो गया है। तो गुरुदेव ने कहा क्या? सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, और राम लखन सुन भय सुखारे। तो ऐसे गुरुदेव ने कहा तुम्हारे मनोरथ पूरे हों, तुम्हें सीता जी अवश्य मिलेंगी। ऐसे आज गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। तो ये राम जी के जीवन की सरलता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में मर्यादा, आदर्श, नम्रता, सरलता, ये 4 गुण होने चाहिए, तभी राम राज आएगा। राम जैसे बनो, अपने जीवन में आदर्श लाओ, अपने जीवन में नम्रता लाओ, अपने जीवन में सरलता लाओ, तभी राम राज आएगा। राम राज्य में पता है, बताया जाता है कि राम राज बहिटे त्रहिलोका, हर्षित भय मिटाए सब सोखा। राम राज्य में सब सुखी थे, कोई नहीं दुखी था। राम राज्य में 2 लोग दुखी थे। कौन? एक वकील, एक डॉक्टर। क्योंकि राम राज्य में कोई बीमार नहीं होता था तो डॉक्टर की डॉक्टरी नहीं चलती थी। राम राज्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था तो वकील की वकीलत नहीं चलती थी। इसलिए राम राज्य में सब सुखी थे, 2 ही दुखी थे। इसलिए राम राज आएगा तो सब सुखी सुखी हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय जय सीताराम।